बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है कि आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने गुज़श्ता रात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे मुतालिक बता दिया। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइए, आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की दरख्वास्त पाकिस्तान की मुस्तरद कर दी है, अब क्या होने जा रहा है? जी, क्रिकेट वेबसाइट जो भारतीय है उसने तो यही दावा किया है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मुतालबा किया था कि एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप के जो मैच है उससे विड्रॉ किया है, उसको मुस्तरद कर दिया। और जो किरदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पॉइंट उठाया था कि उनके किया है एंडी पायक्रॉफ्ट, सारे का सारा मलबा डाला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब उन्होंने आईसीसी ने उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो जराए हैं उन्होंने अब तक इस हवाले से किसी किस्म की कोई ऑफिशियली तस्दीक नहीं की है। हमें जरूर इस बात से जराए के हवाले से मालूम हुआ है कि इस हवाले से मशावरती अमल जारी है। अगर इनकार हो जाता तो उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी। इसके साथ साथ एक और भी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं जिसके हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक भी किया है कि मुमकिन तौर पर दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा और जो दूसरे मैच रेफरी हैं मुमकिन तौर पर दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा, बता रहे थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को पाकिस्तान की हिमायत का यकीन दिलाया है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इतफाक़ किया गया। दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। उम्मा के इत्तेहाद की आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया है कि मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत फ़ौरी रोकी जाए। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समिट में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार गज़ा पर इसराइल की जारहियत को नस्ल कुशी करार दे दिया है। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा का बैनुल अक़वामी इंक्वायरी कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि अक्टूबर 2023 से गज़ा में फ़लस्तीनियों को तबाह करने की नीयत से इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। कमीशन के सरबराह ने कहा कि गज़ा में नस्ल कुशी हो रही है, ये अमल इस वक्त भी जारी है और इसकी जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार गज़ा पर इसराइल की जारहियत को नस्ल कुशी करार दे दिया। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा का बैनुल अक़वामी इंक्वायरी कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि अक्टूबर 2023 से गज़ा में फ़लस्तीनियों को तबाह करने की नीयत से इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। कमीशन के सरबराह ने कहा कि गज़ा में नस्ल कुशी जारी है, यह अमल इस वक्त भी जारी है और इसकी जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। मुल्तान में सैलाब से मुतासिर होने वाली बस्ती लंगड़ियाल, जहां पानी का बहाव कम होते ही मुतासरीन ने अपने घरों को जाना शुरू कर दिया है। इस मामले पर बात करेंगे। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है इमरान चौधरी ने। इमरान चौधरी बताएगा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में लोगों को अब वापसी पर किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बस्ती लंगड़ियाल में मौजूद हूँ जहाँ पे सैलाब का पानी उतर चुका है। लोगों ने यहाँ पर वापसी शुरू कर दी है, लोग अपने घरों में आए हैं। तो उन लोगों को देख के यहाँ पे पहले तो वो पानी जब आया तो यहाँ से बाहर चले गए, अब जब आए हैं तो उनके लिए एक नई मुश्किलात जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हैं वो कि घर जो हैं वो बिल्कुल गिर चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा ये आपको पीछे एक घर दिखाए। ये घर है, यहाँ पर हर बस्ती की, इस बस्ती में हर घर की यही सूरत हाल है कि इसकी दीवारें गिर चुकी हैं। जो थोड़ा बहुत सामान बचा है उसको अब इन लोगों ने धूप में रखा हुआ है ताकि जो है ये उसको सूख सके। ये कूलर है, ये इन लोगों के फ्रिज नज़र आ रहे होंगे आपको और दीगर सामान है। और इस वक्त सबसे बड़ा इस वक्त जो प्रॉब्लम है, ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा ये आपको चारे की खुरलियाँ दिखाएं। ये इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ के लोगों की इस वक्त जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि जो हमें चारा है हमारे जानवरों के लिए वो दिया जाए। अब यहाँ पर वो थोड़ा सा भूसा खुश्क कहीं से ले आते हैं, वो डालते हैं, जिससे उनके जानवर बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। इसी तरह मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा राइट साइड पर दिखाए कि ज़रा ये
अब पानी उतर गया, लेकिन जो खेत हैं, जो नीची जगह हैं, पानी वहाँ पर मौजूद है। अब ये पानी का कोई यहाँ से अब जा नहीं सकता वापस दरिया में। ये 1-1, 1.5 फुट, कहीं 2 फुट खड़ा हुआ है। इस पानी का अब सिर्फ यही होगा कि ये धूप के साथ सूखेगा तो देन ये जो है ना यहाँ पे काश्तकारी हो सकेगी। और अब इस वक्त इस पानी का जो रंग है वो ग्रीन हो चुका है। यहाँ पे मच्छर मक्खी जो है वो पैदा हो चुके हैं। लोगों के मसाइल वापस आने के बाद अब दोबारा से ज़िंदगी को कंटिन्यू करना इनके लिए सबसे बड़ा मसला है। ख़ास तौर पे यहाँ पे कुछ लोगों की यहाँ पे जो है वो कारोबार थे, आटे की चक्कियाँ थीं, दुकानें थीं, उन सब में जो है वो पानी चला गया, वो गिर गए। कुछ सामान तो वो निकाल लिया उन्होंने, लेकिन कुछ सामान उनका जो है वो अंदर ही पड़ा हुआ है। तो उनका ये कहना था कि मुखय्यर हज़रात की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से उनको खाना ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये अपील की है कि हमें खाने के साथ साथ जो है ना इस वक्त ज़रूरत है सबसे ज़्यादा जानवरों के चारे की, क्योंकि यह मैंने आपको सूरत हाल दिखाई, यहाँ पर पानी खड़ा हुआ और तकरीबन इन लोगों का ये कहना है कि 1.5 से 2 माह तक वो फसलें जो हैं वो काश्त नहीं कर सकेंगे और इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और उनका ये भी कहना था कि गंदम की फसल भी जो है वो मुतासिर हो सकती है अगर ये पानी ना सूखा, क्योंकि इसको पानी की ड्रेनेज नहीं है। ये अब सूखेगा तब ही यहाँ पर जो है वो काश्तकारी हो सकेगी। तो इन लोगों के मसाइल जो हैं 2 तरह के इस वक्त है। एक तो इनके घर गिर चुके हैं, उनको इन्होंने बनाना है, उसके लिए अपने वसाइल इकट्ठे करने हैं, और दूसरा यह है कि जो बच खुच गए हैं इनके जानवर, उनकी सेहत जो है वो चारे से जुड़ी हुई है और चारा इन लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आके जो है ये अपने घरों में आए हैं, घरों की अपनी हालत देखी है, लेकिन इस वक्त इनके मसाइल जो हैं वो ये 2 तरह के मसाइल इस वक्त सबसे ज़्यादा को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर मुल्तान से इमरान चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सैलाबी रैले अब सक्खर बैराज पर पहुँच चुके हैं, जहाँ ऊँचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। बैराज के लेफ्ट बैंक पर पानी का शदीद दबाव मौजूद है। यासिर फारूकी आप वहाँ पर मौजूद हैं। यासिर बताइए वहाँ पर क्या हालात हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सक्खर बैराज के मुकाम पे गुज़िश्ता रोज़ से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। आज भी 33,000 क्यूसिक पानी में जो इजाफा हुआ है। इस वक्त पानी की आमद 5,71,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है, जबकि डाउन स्ट्रीम में 5,18,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूँगा वो आपको दिखाएँ कि मैं इस वक्त लेफ्ट बैंक पे मौजूद हूँ डाउन स्ट्रीम की तरफ। ये शुरू के एंड के दरवाजे हैं, यहाँ से तो पानी आराम के साथ गुजर रहा है, लेकिन आप आगे जाएँ तो गेट नंबर 58 से 35 तक जो है पानी का शदीद दबाव आपको दरवाज़ों से नज़र आएगा। जो सैलाबी रेला तेज़ी के साथ निकल रहा है और वो डाउन स्ट्रीम में ज़िला खैरपुर और ज़िला नौशेरो फ़िरोज़ की जानिब जा रहा है। ये दरवाज़ों से पानी निकलता हुआ शदीद तुग़यानी भी नज़र आ रही होगी। इसी के सामने बाईपास पुल है, वहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि उसके जो नीचे पिलर हैं वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। वहाँ पे भी पानी का शदीद दबाव और तुग़यानी नज़र आ रही है। बैराज हुक्काम का कहना है कि जो गुड्डू बैराज से 6 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला निकला था वो तकरीबन सक्खर बैराज के मुकाम पे अपनी पीक पे पहुंच चुका है और अब बहुत कम इम्कान है कि इससे ज़्यादा सतह यहाँ पे बुलंद होगी। इस वक्त 5,71,000 क्यूसिक का रेला सक्खर बैराज के मुकाम पे मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें मुल्तान से अपडेट करे थे इमरान चौधरी और सक्खर से अपडेट करे थे यासिर फारूकी। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासर होने वाली मोटरवे M5 मुल्तान से झांगड़ा तक ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। तर्जुमान मोटरवे ने कहा है कि जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मोटरवे की 2 लेन बुरी तरह मुतासर हुई हैं। पानी का बहाव कम होने पर लेन की बहाली के लिए काम की रफ्तार को तेज किया जाएगा। बहावल नगर में दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आ गई, ताहम मुतासरीन की परेशानियों में कमी ना आ सकी। तफसील बताएंगे फ़हद शफीक। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में सैलाब के बाद मुख्तलिफ मौज़ाजात जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। मैं इस वक्त बहावल नगर की ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ज़िला विहाड़ी और ज़िला बहावल नगर की हदूद आपस में मिलती है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि दिखाएं कि ये मेरे पीछे जो है ये ज़िला बहावल नगर की हदूद है जो आपको नज़र आ रही है, और इस साइड पर जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ये विहाड़ी ज़िले के अंदर आ रहे हैं। और यहाँ के लोग जो हैं वो इस सैलाब से खासे मुतासिर हुए हैं। मौजा जोदे का जो है वहाँ के रहायशी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, और यहाँ पर क्योंकि ये 2 अजला के दरमियान जगह आ जाती है तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों के दरमियान भी, इंतजामिया के दरमियान भी, कि यहाँ पर किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुँच रही है। मुतासिरीन सैलाब से बात करेंगे कि क्या मुश्किलात हैं उन्हें। लोग तो बहुत परेशान है, बहुत सारे लोग इधर से
यूँ समझिए कि हिजरत करके चले गए, अपने जानवर भी ले गए, बच्चे भी ले गए। मगर सामने जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं वो ये है कि हमारी फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई, हमारे घरों में दरारें पड़ गई, बहुत सारे घर वैसे भी डिमोलिश हो गए, वो बचे ही नहीं है। जो लोग सारे के सारे चले जाते हैं उनके पीछे से चोरियां भी हो जाती, बहुत बुरे हालात हैं। और लोगों को, मुझे जहाँ तक खतरा है कि वो डेंगू वगैरह में मुबतला हो जाएंगे और बीमारियां आ जाएंगी। जो जानवर इधर पड़े हैं, जो लोगों ने रख रखे हैं, उनके हालात ये हैं कि उनको फिंसियां निकल रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ पर लोगों के मसाइल हैं और जानवरों को लेकर भी मसाइल हैं कि बीमारियां फैल रही हैं और वबाई अमराज के फैलने का अब वक्त हो गया है, क्योंकि दरिया सतलुज में जो पानी है उसकी सतह में कमी तो वाक़या होना शुरू हो गया और कई मकामात पर 2 फुट 4 फुट तक पानी जो है वो कम हो चुका है। लेकिन लोगों के जो मसाइल हैं, खासतौर पर जो मुतासिरीन सैलाब के मसाइल हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो लोग यहाँ पर खासे परेशान नजर आ रहे हैं और इंतजामिया से यही मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा रिलीफ फराहम किया जाए ताकि आवाम को आसानी हो सके। दरिया चनाब के हालिया सैलाब में ज़िला मुजफ्फरगढ़ में अब तक 9 अमवात की तस्दीक हुई है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि तहसील अलीपुर में डूबने वाले कई अफराद ताहाल लापता हैं। मुजफ्फरगढ़ की सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरा तहसील अलीपुर में फ़ौज, नेवी, रेस्क्यू इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ज़िला भर में 24 अगस्त से 14 सितंबर तक 9 अफराद सैलाबी रैली में डूब कर जाम भाग हुए हैं। लाशें पानी से निकाल कर वर्सा के हवाले कर दी गईं। रिलीफ ऑपरेशन में शामिल ज़राए के मुताबिक तहसील अलीपुर में ताहाल कई अफराद अभी भी लापता हैं। सैलाबी पानी के उतरने के बाद अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा। मंडी बहावुद्दीन में हालिया सैलाब में एक घर का इकलौता कफील 17 साल तैमूर सैलाबी पानी का शिकार होकर खुद तो मौत की वादियों में चला गया, लेकिन अपने पीछे मां और छोटे भाइयों के लिए परेशानियां छोड़ गया। मुतासर फैमिली अब किन मसाइल और हालात का शिकार हैं, ये जानते मंडी बहावुद्दीन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक भट्टी से। जी बिल्कुल, जो दरिया चनाब के अंदर हेड कादराबाद के मकाम पर जो हालिया सुपर फ्लड आया था, वो फ्लड तो उतर चुका है, लेकिन अपने पीछे गम और दुख की कई दास्तानें छोड़ कर चला गया। ये जो तैमूर था, ये अपने घर का वाहिद अकलौता कफील था। उसके मरने के बाद जो उसकी वालदा हैं और उसके जो बहन भाई हैं, वो इस वक्त परेशान हाल है। इस वक्त मेरे साथ तैमूर की वालदा मौजूद है। सारा घर का बारा हो चुकी आवासी, मियाँ मेरा कोई नहीं थे, बच्चे मेरे को 4 हैं, तो तैमूर ही साढ़े कमाने वाला ही बड़ा भी तैमूर ही है। अभी हम चाहते हैं जरा हमारा छोटा बेटा है उनको कारोबार दें, तो जहाँ छत देने से किराए ते बैठे हैं, किसी दे मकाना चाह साडा सारा भी कोई नहीं, तैमूर तो सवा साडा कोई भी नहीं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जो जवान बेटा जो सैलाब की रोग में बहकर जाम बहक हो गया, ये वो वाहिद का कमाने वाला था और ये किराए के मकान रहते हैं। उनके बाकी एक बच्चा इनका माजूर भी है। उनकी मरियम नवाज शरीफ से ये अपील है कि उनकी मदद की जाए, वैसा मतलब उनको सेटअप बनाया जाए कि उनका जो छोटा बेटा है उसको कुछ छोटा मोटा कारोबार बन जाए ताकि वो घर का गुजारा चलाया जा सके। जी लाहौर के इलाके बाबू साबू में सैलाब से दर्जनों ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन का कहना है कि उनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। हिरा बतूल से मज़ीद जानते हैं। जी, सैलाब तो गुजर गया, लेकिन वो अपने साथ कई घरों को भी बहा ले गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबू साबू के इलाके में, जहाँ पे दर्जनों घर सैलाब की नज़र हो चुके हैं। जैसे मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पे सैलाब की बारिश से यहाँ पे सारा फर्नीचर तबाह हो चुका है। इनसे जानते हैं, जिस तरह सामान बनाया था वही ज़ाया हो गया, सब फर्नीचर हम सड़क पर बैठे हुए। इसी के साथ साथ यहाँ पे दूसरे भी कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे उनकी छतें गिर चुकी हैं। कपड़े शपड़े कोई नहीं, बिस्तरे को नहीं साढ़े को। हाँ जी, तो फिर आप किस तरह से खाना पीना वगैरह किस तरह से आप गुजारा कर रहे हैं? बस कोई ना कोई कितो मिल जाता, कितो कोई भी नहीं मिलता। साढ़े ना चारपाई ना बिस्तरा कोई चीज भी नहीं, साढ़े को तो अपने खाने के बर्तन भी नहीं रह गए, सब कुछ ही साढ़ा थल्ले आ गया। बस गुजारा कर रहे हैं, देख रहे हैं आप हालात। मजदूरी शहर जाते हैं तो कभी लग जाती है कभी नहीं लगती, ऐसे वक्त को धक्का दे रहे हैं। इनका कहना है कि हमें यहाँ पे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है और हम अब रातों को जब सोना होता है तो फिर हम यहाँ पे हमारे पास चंद चारपाइयाँ मौजूद हैं जो पीछे नज़र आ रही हैं। वहाँ पे ये कहते हैं कि हम वहाँ पे सो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। दरिया सतलुज में पानी का बहाव कम होने के बाद बहुत से सैलाब मुतासरीन तो अपने घरों को लौट गए, ताहम कई अब भी खैमा बस्तियों में मौजूद हैं। आरिफ वाला से अपडेट करेंगे इनाम भट्ट।
जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में इस वक्त निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। इलाका भर में बहुत से देहात, बस्तियों, राब्ता सड़कों और ज़मीनों में बदस्तूर पानी मौजूद है। सैलाबी पानी में घिरे अफराद संभल नहीं पा रहे। लोगों को आमदोरफ्त के लिए अभी भी कश्ती, बोट का सहारा लेना पड़ता है, जिसके लिए रेस्क्यू टीमें उनकी मदद कर रही हैं। सैलाबी पानी में डूबे होने के बावजूद मुतासरीन बहुत सी उम्मीदों के साथ अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और बहुत से अफराद अभी भी इंतज़ामिया और समाजी तंजीमों की जानिब से लगाए जाने वाली खैमा बस्तियों में बैठे हैं। इंतज़ामिया के साथ ताजर भी मुतासरा अफराद को रोज़ाना की बुनियाद पर खैमा बस्तियों में उनकी दहलीज पर खाना और दीगर सामान फराहम कर रहे हैं। ये बात भी अहम है कि लोगों का बहुत सा सामान सैलाब की नज़र हो चुका। घरों को लौटने वाले मुतासरीन के लिए इस मुश्किल वक्त में ये भी एक नया इम्तिहान होगा। जी। और कराची में सुबह का आगाज़ बारिश की बूंदों से हुआ। मॉनसून अपने आखिरी मराहिल में है और कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर खुशगवार मौसम का सबब बन रहा है। उनीबा ज़मीशा मौसम की तफसील से आगाह करेंगे। कराची में सुबह का आगाज़ बारिश की बूंदों से हुआ और अब फ़िज़ाओं में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी शामिल है। ये बहरे अरब से आने वाली नम हवाएं हैं और ये समंदरी बादल हैं जो इस वक्त शहर पर छाए हुए हैं और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश का सबब बन रहे हैं। मानसून अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और ये आखिरी दिन है जो कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर मौसम काफ़ी खुशगवार रह रहा है, जबकि सिंध के जो दीगर मकामात हैं वहाँ पर मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कराची में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। समंदरी हवाएं अच्छी रफ्तार से चलती रहेंगी। 18 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं काफ़ी बेहतर महसूस होंगी और शाम में इनकी रफ्तार में मज़ीद इजाफा होगा। और शाम में तो इनकी रफ्तार में इजाफे के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि शाम में मौसम थोड़ा खुनक भी महसूस किया जाता है। जी।